आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने 7 सीटों पर दर्ज की जीत। सीसामऊ और करहल सीट पर समाजवादी पार्टी हुई विजयी। उपचुनाव में मिली जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने तराई वाले क्षेत्रों में 27 नवंबर से घना कोहरा छाए रहने की भी जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 सीटें और एनडीए में उसकी सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। कल हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी फूलपुर, कटहरी, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद और खैर सीट पर विजयी हुए और मीरापुर सीट से रालोद प्रत्याशी को कामयाबी मिली है। करहल और सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। गाजियाबाद सीट से भाजपा के संजीव शर्मा ने सपा के सिंहराज जाटव को करीब 70,000 मतों से पराजित किया। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने सपा प्रत्याशी चारू कैन को करीब 38,000 वोटों से हराया। प्रयागराज की फूलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल ने सपा उम्मीदवार मुस्तबा सिद्दीकी को लगभग 11,000 मतों से हराया। वहीं कुंदरकी सीट पर भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने सपा उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान को लगभग 1,40,000 वोटों से शिकस्त दी। कटहरी सीट पर भाजपा ने 1990 के बाद पहली बार जीत दर्ज की। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने सपा की शोभावती वर्मा को तकरीबन 34,000 वोटों से हरा दिया। वहीं मझवा सीट से भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य ने सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद को करीब 5,000 वोटों से हराया। करहल सीट से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव ने भाजपा के अनुजेश पटेल को 14,000 मतों से हराया। वहीं सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी ने भाजपा के सुरेश अवस्थी को लगभग 8,000 वोटों से हरा दिया। उधर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने सपा की सुम्बुल राणा को करीब 30,000 वोटों से पराजित किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कल लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री पर लोगों को अटूट विश्वास है। ये जीत उसी का प्रमाण है। आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। उधर महाराष्ट्र की 288 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटों पर विजय प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि महायुति गठबंधन में उनके सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें अपने नाम की हैं। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी ने 50 सीटों पर विजय दर्ज की। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन ने लगातार दूसरी बार विजय दर्ज करते हुए 56 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के एनडीए गठबंधन को 24 सीटें मिली हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजों के बाद भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा कि महाराष्ट्र में झूठ, छल और फरेबहारा है। विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति की पराजय हुई है। श्री मोदी ने महाराष्ट्र में एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए जनता का आभार जताया है। वहीं झारखंड की जनता को बधाई देते हुए उन्होंने और बेहतर कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में भाजपा महायुति को मिली ऐतिहासिक विजय पर कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सुरक्षा, समृद्धि एवं सुशासन पर
जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सजीव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के फौरन बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को संविधान दिवस मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए संसदीय कार्य विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने की तारीख यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में 26 नवंबर की सुबह 9:30 पर कार्यक्रम शुरू होंगे। मुख्य कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस 75वें संविधान दिवस पर 26 और 27 नवंबर को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रदेश में कल पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। प्रदेश पुलिस बल और PAC बल को कल ही के दिन 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया संदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मियों और उनके परिजनों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर लखनऊ में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुलिस ध्वज लगाया। इस दौरान प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश भी मौजूद रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। जिन छात्राओं ने वर्ष 2024 में CBSE बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण की है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। विवरण, पात्रता शर्तें और ऑनलाइन आवेदन पत्र CBSE की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लखनऊ में 26 नवंबर से सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के करीब 300 बैडमिंटन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पुरुष एकल में भारत के लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, सिंगापुर के जिया हैंड जेसन शीर्ष वरीयता में शामिल हैं। वहीं महिला एकल में PV सिंधु, मालविका बंसोड जैसी टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। 27 नवंबर को राज्य के तराई वाले क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर देर रात से लेकर सुबह तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 25 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में ही चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेप 4 लागू किया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में NDA ने 7 सीटों पर दर्ज की जीत। सीसामऊ और करहल सीट पर समाजवादी पार्टी हुई विजयी। उपचुनाव में मिली जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने तराई वाले क्षेत्रों में 27 नवंबर से घना कोहरा छाए रहने की भी जताई संभावना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।